तो कॉमरेड, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि भाई मैं काइजू नंबर 8 के जो ऑथर है उनकी ज़रा सी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आई मीन हर एक ऑथर, हर एक राइटर की कहानी लिखने की, क्रिएट करने की एक अलग स्टाइल होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि व्हाट इफ आई राइट द काइजू नंबर 8। अगर मैं काइजू नंबर 8 लिखता तो फिर कैरेक्टर्स के अंदर कौन से चेंज होते, एंड जो कैरेक्टर्स है क्या मैं उस कैरेक्टर को रखता या फिर वो कैरेक्टर ही रिमूव हो जाता, या फिर मैं कोई नया कैरेक्टर लाता, इस तरीके से। एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि जो काइजू नंबर 8 का जो लोअर है, मतलब कि जो उसकी थीम है, उसको ज़्यादा चेंज ना करूँ या फिर मैं पूरा भी चेंज कर दूंगा, कोई गारंटी नहीं है। एंड हमेशा की तरह इस वीडियो को भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वी विल गो विद द फ्लो। तो देखो, काइजू नंबर 8 अगर मैं लिखता तो फिर मैं स्टार्टिंग इस तरीके से नहीं करता कि जो अपना काफ्का है वो 30 साल का आदमी है जिसने कि अपने ड्रीम्स से गिव अप कर दिया, वो सारी चीज़ें नहीं। मैं काफ्का जैसा कैरेक्टर नहीं बनाता। मैं जो अपना एमसी बनाता वो मैं इस तरीके से बनाता कि वो फिजिकली इतना ज़्यादा वीक है लेकिन माइंडली शार्प है। एंड जो कहानी की शुरुआत है वो मीना एंड काफ्का का जो विलेज है वो डिस्ट्रॉय होते हुए मैं दिखाता। एंड डिस्ट्रॉय होते हुए भी दिखाते हुए भी ऐसा नहीं कि जो काइजू है वो आ रहा है, वो अटैक कर रहा है विलेज पे, नहीं। काइजू आ चुका है एंड काइजू बस नॉर्मली चल रहा है, उसके चलने से, उसके वहाँ पे अपनी पूंछ हिलाने से वहाँ पे लोग मर रहे हैं। एंड उस काइजू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काफ्का एंड जो मीना की फैमिली मेंबर्स है, जो उसकी माँ उनको स्कूल से लेने आती है, उस टाइम पे जैसे ही वो दोनों अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हैं एंड उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो काइजू के पैरों के द्वारा कुचले गए, इस सीन से मैं दिखाता है। जो ह्यूमंस की पावरलेसनेस है मैं उससे शुरू करता कि मतलब तुम पहले ही झटके में समझ जाओ, वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन कचरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जैसे चीटी है वैसे ही काइजू के लिए हम चीटी है, या फिर उससे भी कम। एंड मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मारने का सीन दिखाएगा कट करूँगा, नहीं। उन दोनों के फैमिली मेंबर्स को उसको कुचलने के बाद वो काइजू दूसरी तरफ जाता है एंड उनके जो माँ बाप है वो मरते नहीं हैं, बल्कि मतलब कि देखो आधी बॉडी पूरी क्रश हो चुकी है लेकिन तब भी जिंदा है। एंड ये दोनों तब जाके बात कर रहे हैं, तब उनके माँ बाप उनको समझा रहे हैं कि बचो, ये करो वो करो, एंड ये बेवकूफ़ उनको बचाने की कोशिश करते हैं। एंड उस दौरान ही उन दोनों के माँ बाप लिए मेंबर है, मैं उसकी माँ को ही रोकूंगा जिंदा, मतलब कि उसकी जो माँ है वो कुचली गई एंड उसके बाप तो दूसरी तरफ मरेगा, लेकिन जो उसकी माँ है वो आधी कुचली गई है। एंड ये उनको निकालने की कोशिश करता है, मतलब कुचली गई तो फिर एकदम आधा हो जाता है ना, दब जाता है, तुम देखते हो तो उस तरीके से वो दब जाता है। एंड ये निकालने की कोशिश करता है लेकिन उनकी आधी बॉडी बाहर निकलती है एंड शी पास अवे। वो आरआईपी हो जाती है, तब काफ्का एंड मीना वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद जो काफ्का है वो बेवकूफ़ी की तरह उस काइजू को मारने जाता है, लेकिन तभी डिफेंस फोर्स वाला एक मेंबर आता है, उसे पकड़ता है एंड काफ्का कोई हैंडल नहीं हो रहा होता है तो फिर उसको नीचे पे बैठ के एक लात मारता है कि भाई बच्चे तू शांत हो जा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एंड वो उनको रेस्क्यू कर देता है उन दोनों को। पहले सीन के अंदर कोल्डनेस ट्रिप्स एंड क्लियर। एंड उसके बाद काफ्का एंड मीना एक दूसरे के साथ होते हैं, उन दोनों की जो फैमिली के फ्यूनरल है वो करते हैं। एंड उसके बाद एंड मीना ओरिजिनल स्टोरी की तरह एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर सारे काइजूस को आरआईपी कर देंगे। एंड उसके बाद कहानी जो है वो फास्ट फॉरवर्ड होती है। जो भी डिफेंस फोर्स की एग्जाम है उसके अंदर काफ्का एंड मीना एक साथ अप्लाई करते हैं, जिसके के अंदर रिटर्न दोनों भी पास कर देते हैं। एंड काफ्का फर्स्ट रैंक से टॉप करता है, भाई दिमाग है लोंडे के पास। एंड उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट है उसके अंदर वो टॉप 5 में भी नहीं आता, वो टॉप 5 का छोड़ो टॉप 10 में नहीं आता, मतलब फिजिकली इतना वीक है मेरी स्टोरी के अंदर। एंड उसके बाद जो डिफेंस फोर्स का जो तीसरा लेयर होता है, मतलब ट्रेनिंग का, जो काइजू सूट है वो सबको दिया जाता है। एंड जो मीना का सूट है वो अराउंड 46% पावर रिलीज करता है पहले ही झटके में। एंड इसके अंदर जैसे ओरिजिनल स्टोरी के अंदर हुआ था कि जो काफ्का का जो सूट है वो 0% पावर रिलीज करता है। एंड इससे भाई सारे जितने भी लोग वहाँ पे थे वो एकदम सरप्राइज हो जाते कि भाई सूट की 1% भी पावर नहीं रिलीज की इस बंदे ने। एंड उसके बाद मीना उसके पास जाके पूछती कि आर यू फाइन। एंड उसके बाद अपना जो काफ्का जो ये वाला काफ्का मेरी स्टोरी का कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड लगता है कि हम दोनों की पार्टनरशिप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तुम मेरी बॉडी बनोगी एंड मैं तुम्हारा माइंड बनूंगा। एंड वो उसके सर पे से हाथ रख के चला जाता है, मतलब स्टाइल। एंड उसके बाद बाहर जाके वो खुद को ही कोस रहा होता है कि साला कितना घटिया शख्स हूँ मैं, साला 1% पावर नहीं निकली मुझसे। एंड वो करने के बाद जैसे वो फील्ड के अंदर चले जाते हैं दोनों, एंड फील्ड के अंदर जाने के बाद जो काफ्का है वो मीना को कहता है कि मुझे जो टॉप बिल्डिंग है वहाँ पे जो टॉप दिख रही है तुम्हें, उसके ऊपर फेंक दो तो मैं वहाँ से तुम्हें गाइड करूँगा। एंड मीना वही करती है एंड मीना एकदम ऐसे पकड़ के एकदम फेंक देती है रॉकेट टाइप। एंड जो काफ्का है वो टॉप पे वहाँ पे गिरने की जगह जो खिड़की है उसको तोड़ के अंदर गिरता है, जिससे कि उसको अच्छा खासा चोट लगती है। काफ्का का इंजर्ड हो जाना इस सीन के अंदर, इस सीन को इस तरीके से रखने का रीज़न आता है फॉर शोइंग कि जो काफ्का है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, मीना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम इतने ऊपर फेंके गए हो एंड तुम खिड़की तोड़ के अगर अंदर घुस रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स तुम्हें लगने ही वाला है एंड जो कांच है वो तुम्हारे अंदर घुसने ही वाले हैं। एंड उसके बाद जो कांच का है वो टॉप पे जाता है एंड वो बाद जो उसके ब्लूटूथ है उससे सबको कहता है
कि अगर तुम सबको एलिमिनेट नहीं होना है तो फिर मेरे ऑर्डर फॉलो करो। एंड एलिमिनेट कैसे होंगे सब, जो अपने सीज़न 1 के अंदर ओरिजिनल कहानी के अंदर जिस तरीके की टेस्ट थी उसी तरीके की टेस्ट है ये, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। इतनी क्रिएटिविटी थोड़ी ना लगाऊंगा व्हाट इफ स्टोरी के लिए। तो वही सारे सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। काफ्का कहता है कि चुपचाप मेरे ऑर्डर फॉलो करना सब, मैं किसी को एलिमिनेट नहीं होने दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स भाई काफ्का कुछ भी हो, कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन मीना क्या रहा हो उसकी बात कोई क्यों सुनेगा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो लीडर है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैनी पर्सन डोंट लिसन टू हिम। लेकिन कुछ जो वीक होते हैं वह एग्री करते कि हाँ हम तुम्हारे ऑर्डर्स तो सुनेंगे, तो एक टीम वर्क की तरह काम करते, किसी को एलिमिनेट नहीं होने देंगे। सो ये बात सुनने के बाद जो काफ्का है वह जो ऊंची बिल्डिंग है उससे सबको गाइड करता है कि किस तरीके से कौन से काइजू को अटैक करना है, कौन से काइजू कहाँ पे वीकनेस है एंड कौन सा काइजू किस डायरेक्शन से आ रहा है। मतलब कि पूरी तरीके से पूरी सिचुएशन को वो गाइड करता है। एंड इसी के दौरान जो अपना एक बंदा होता है जो कि ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो लगभग एलिमिनेट ही होने वाला है। लेकिन तभी जो काफ्का है वो मीना को ऑर्डर करता है एंड उस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी एलिमिनेट होना है तो फिर मेरे ऑर्डर फॉलो मत करना। लेकिन ऑफकोर्स अब उस बंदे को फील्ड वाला एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो काफ्का की लीडरशिप है वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर वो काफ्का के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। देन एक ड्रामेटिक सीन के लिए जो मीना की जो गन है वो काम करना बंद कर देती है एंड जितने भी टीममेट्स थे वो मीना से अच्छे खासे डिस्टेंस पे थे। दैट मीन्स कि वो अपनी गन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन जो मीना है वो यहाँ पर है, जो काफ्का है वो इस बिल्डिंग पर है। मीन्स कि जो काफ्का अपनी गन है वो मीना के पास फेंक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अपना काइजू है वो ज़मीन से बाहर निकला है एंड मीना के पास वो जितनी देर में गन पहुंचेगी एंड मीना उसको यूज़ कर पाएगी, उतनी देर में काइजू मीना को खा जाएगा। तो फिर जो काफ्का है वो सुपीरियर्स को कहता है कि जो शील्ड है उसको मैं जब कहूँ तब एक्टिवेट करना। एंड वो ये कि बिल्डिंग से कूद जाता है, अपनी गन मीना के पास फेंक देता है एंड मीना के पास गन फेंकते हुए जैसे ही वो गिर रहा होता है, मीना है उसके पास जैसे ही जो आ रहा होता है तब काफ्का जैसे ही गिर रहा होता है एंड वो इतनी डिस्टेंस पे होता है, वो अपनी शील्ड एक्टिवेट करने को कहता है। जैसे कि एक फोर्स अटैक होता है जिससे जो ऐसे नीचे गिरता है एंड जो काफ्का है वो दूर जाके गिरता है एंड जो मीना है वो आराम से उस काजू को हेडशॉट कर देती है। विद दैट जितने भी काजू वहाँ पे थे वो हार जाते हैं। लेकिन जो काफ्का है वो डिस्क्वालीफाई भी हो गया है एंड उसके पैर को अच्छी खासी इंजरी लगी है। एंड जो मीना है वो काफ्का की ओर रश करती है, उसको तो कहती है कि मेरी वजह से तुम डिस्क्वालीफाई हुए, बाकी सभी दुखी होते। लेकिन जो काफ्का है वो उसके सर पे ऐसे हाथ रख के कहता है ऐसे बकवास मत करो भाई, एक एग्जाम ही फेल हुआ हो, मेरे पास और एक अटेम्प्ट है, अगले अटेम्प्ट में ऐसे ही आ जाऊंगा। एंड उसके बाद वो कहता है कि चलो अब तुम मेरी बॉडी हो तो फिर मुझे हाथ साथ दो, मुझे खड़ा होकर चलना पड़ेगा। अब दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं एंड इसी के साथ जो इस स्टोरी का पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। एंड दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसी के साथ एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना कि क्या मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल यहाँ पे अच्छी थी